दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मैं, जिसे मैं अहंकार कह दूं, ईगो, या फिर कह दूं परसेप्शन ऑफ सेल्फ, मैं का आभास, ये मैं कैसे अस्तित्व में आता है, या और भी सही होगा कहना कि कैसे ये खुद को बनाता है बिना जानते हुए, और जब ये बन जाता है तो कैसे इसे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं एक भ्रम हूँ। और इसका दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, देख पाएंगे खुद ब खुद अच्छे से कि मैं क्या है, ये कैसे बनता है, तो ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसके लिए ये अनिवार्य है। तो चलिए, कृष्णा जी कहते हैं कि जो आपका मैं है वही मन है, मैं का होना ही मन है। और वो पैदा कैसे होता है? जब भी हमें कोई एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी अनुभव सारी इंद्रियों के थ्रू। जैसे मैंने कुछ देखा, मैंने एक बहुत सुंदर पेड़ को देखा, तो एक एक्सपीरियंस हुआ, बॉडी में कुछ वेदनाएं हुई, सेंसेशंस हुई, ब्रेन ने उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लिया एज अ मेमोरी। मैंने कुछ म्यूज़िक सुना, ब्रेन ने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया एज अ मेमोरी। अब मेमोरी तो आ गई, स्मृतियाँ तो आ गई, लेकिन दिमाग का एक और फंक्शन है विचार। वो विचार उन स्मृतियों से खुद को आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसके साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है, और इससे उन स्मृतियों की निरंतरता बनती है, कंटिन्यूटी ऑफ रिमेम्बरेंसेस, या कह लीजिए कंटिन्यूटी ऑफ मेमोरी। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट विद मेमोरी और सेंसेशंस क्रिएट्स द सेल्फ। विचार की स्मृतियों से पहचान या उसका उनसे जुड़ना मैं को बनाता है। कृष्णा जी कहते हैं कि ये जो मैं है ये सिर्फ विचार की गति है, मोमेंटम ऑफ थॉट, और ये स्मृतियों से मिलकर खुद को बनाए हुए है। मेमोरी इज द सेंटर ऑफ द साइकी। यादाश्त मन का केंद्र है। और अब ध्यान से देखिएगा, ये यादाश्त कृष्णा जी कहते हैं दो चीज़ों में जिंदा रहती है, वर्ड्स एंड इमेजेस, शब्द और छवियाँ, तस्वीरें। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो तथागत बुद्ध और वेदांत यही चीज़ कहते हैं, वो नाम देते हैं पुराना नाम रूप। नाम और रूप, नाम यानी नेम, रूप यानी फॉर्म, इमेजेस, नाम रूप। इन दोनों के सहारे ये याददाश्त विचार के साथ मिलकर मैं को बनाती है, और ये मैं जो कि केंद्र से संचालित होता है, ये भी एक फॉर्म है, एक छवि है जिसने बाकी छवियों से खुद को अलग कर लिया है और खुद को ये मैं समझता है। और ये मैं बाकी छवियों से मिलकर हर रोज़ घटाता बढ़ाता रहता है, कुछ नई छवियां जोड़ लेता है जो इसकी पुरानी छवियों के आधार पर सही बैठती हैं, इसे लगता है कि हाँ इसे जोड़ लो, और बाकी चीज़ें घटाता रहता है जो इसे लगता है कि नहीं सही हैं। और इसका ये जोड़ घटाव हर रोज़ चलता रहता है, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, और ये शेप करता रहता है खुद को, हर रोज़ कंट्रोल करता रहता है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं आना चाहिए, तो देखिए वो छवि है जो बाकी छवियों के साथ मिलकर और छवियों को कंट्रोल कर रही है। इस सब को, इस पूरे जंजाल को कृष्णमूर्ति जी मन कहते हैं।
या फिर कह लीजिए मैं। और क्योंकि ये हर रोज चलता रहता है इतनी ज़्यादा बार बार कि ये इतनी गति पकड़ लेता है, इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि हमें, जब हम बच्चे से बड़ा होना शुरू होते हैं, हमें कभी भी ये दिखाई ही नहीं देता कि ये बहुत सारी छवियां और शब्द हैं जो इकट्ठे हमें आभास दे रहे हैं कि मैं हूँ, मैं। जबकि कृष्णा जी कहते हैं कि जैसे एक पंखा है, वो सिर्फ 3 फरों का बना हुआ है, लेकिन जब वो बहुत तेज़ घूमता है तो हमें लगता है कि एक है, वो सिर्फ एक। लेकिन अगर उसकी गति कम हो तो दिखना शुरू हो जाएगा कि ये कुछ फर हैं पंखे के, जो गति के साथ घूमने पर एक सर्कल लगते हैं। वैसे ही वो कहते हैं कि मन, क्योंकि विचारों की गति इतनी तेज़ है और आइडेंटिफिकेशन विद मेमोरी, वर्ड्स एंड इमेजेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें कभी दिखता ही नहीं कि वो छवियां ही हैं, सारी की सारी, और शब्द हैं। और उन छवियों और शब्दों में से कुछ छवियां और शब्द अलग हो गए हैं जो खुद को मैं कहते हैं, और लेकिन उनकी गति इतनी ज़्यादा है कि हमें दिखता नहीं कि वो भी छवियां ही हैं। ये छवियां ही खुद के साथ सब कुछ कर रही हैं। असल में मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और जितनी छवियां कम होंगी और शब्द कम होंगे, यह कह लीजिए मन खाली हो जाएगा, उतना आप कह सकते हैं कि मैं नहीं रहा। और कृष्णा जी कहते हैं कि यही छवियों के साथ जो बना मन है, मैं है, क्योंकि अब इसकी एक अलग सत्ता हो गई मैं, बाकी सारे जगत से, ब्रह्मांड से, बाकी सब लोगों से, पशु पक्षियों से, पेड़ों से। तो ये अपने लिए कार्य करता है, क्योंकि यही तो इसकी एक सिक्योरिटी है, यही तो इसकी एक सुरक्षा है। इसको बचाए रखने के लिए हर पल कार्य करता रहता है। इसने मुझे क्या कह दिया, इसने क्यों कहा, मैं सबसे होशियार हूँ, मुझे सबसे आगे आना है। अब देखिए, हमने श्री शंकराचार्य को सुना है, गौतम बुद्ध को सुना है, श्री गुरु नानक को सुना है, जीसस को सुना है, या जितने भी महान गुरुओं को कह लीजिए, या एनलाइटेंड बीइंग्स को, या अवतार्स को, या कुछ भी कह लीजिए, या समझदार व्यक्ति कह लीजिए, उन सब की कॉमन पॉइंट यही रही है कि अहंकार को ख़त्म करो, मैं को ख़त्म करो। जब श्री कृष्ण कहते हैं अकर्ता होकर कर्म करो पार्थ, अकर्ता मतलब कोई मैं नहीं, तो ये सभी जगह जो चीज़ आ रही है मैं, कृष्णा जी वही बता रहे हैं कि ये मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बस इसकी गति को थमने देना है ताकि ये यथार्थ रूप में आपको दिख जाए, सत्य के रूप में, ना कि कोई समझा रहा है आप और शब्द लेके और छवियां और शब्द बना लें कि हाँ ये तो ऐसे होता है, लेकिन आपको दिखा कुछ नहीं, आप हैं वहीं के वहीं। आपको दिख गया, इसका केवल एक प्रमाण होगा, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको दिख जाएगा, कुछ भी होगा कि हाँ छवियां ही हैं, वही कार्य कर रही हैं। दोस्तों, इस पर आप विचार कीजिएगा। इसकी अगली वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व्ड है क्या।